वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। बच्चों, आप सब जानते हैं 2023-24 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आ गया है। मार्किंग स्कीम भी आ गई है। जो ब्लूप्रिंट आया है CBSE की ओर से, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ब्लूप्रिंट हमारे लिए एक गाइडलाइन होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यानी 95% एंड अबाउ स्कोर करना है तो ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें एग्जैक्टली कौन से लेसन से कितने मार्क्स आएंगे यानी किस लेसन का वेटेज कितना है, ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज किस में आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस किस में आएंगे, ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। ये आपके लिए बहुत सेशन हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एग्जाम के अंदर किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा चैप्टर को कम वेटेज देना है ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम ये पूरा का पूरा पढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हर किसी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है उसमें ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस है। डिफ़िकल्टी लेवल हर साल के कंपैरिजन में इस बार साइंस का थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं, मैं पहले एक आपको जनरल बता देती हूँ कि जो केमिस्ट्री है उसको इस बार 25 मार्क्स अलॉटेड है, फिजिक्स को भी 25 अलॉटेड है एंड बायो को 30 मार्क्स अलॉटेड है। चलिए पहले देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो है केमिकल सब्सटेंसेस यानी केमिस्ट्री, इसको 25 मार्क्स मिले हैं। इसके अंदर जो आपके चैप्टर्स कवर होंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको थोड़ा कम वेटेज है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लास्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स मेटल नॉन मेटल्स को ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद थर्ड जो है केमिकल रिएक्शंस है और लास्ट है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी हमारा बायोलॉजी का। बायो के अंदर पहले आप इसके अंदर आप देखोगे वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब इसके अंदर आपकी लाइफ प्रोसेसेस आएंगी जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स अलॉटेड है। आप सब जानते हैं चैप्टर भी बहुत लेंदी और बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद हमारा जो आर एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, आप जानते हैं ये सबसे इजी चैप्टर है और सीबीएसई ने इसमें सबसे ज़्यादा इसको मार्क्स अलॉट किए 5 मार्क्स। तो 25 मार्क्स आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, आपका जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग हो गया, जिसके अंदर आपका लाइफ प्रोसेसेस आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा एंड हेरिडिटी आएगा। एवोल्यूशन यहाँ से डिलीटेड है। केमिस्ट्री में भी आप सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल टोटली डिलीटेड है। आर एनवायरमेंट और ये वर्ल्ड ऑफ लिविंग दोनों को मिला के टोटल जो वेटेज होगा वो 30 मार्क्स का होगा। हम फिजिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट नेचुरल फिनोमिना, मतलब जिसमें लाइट आएगा। आप सब जानते हैं फर्स्ट चैप्टर जो लाइट का है रिफ्लेक्शन, फर्स्ट जो चैप्टर है लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट टॉपिक है। और सेकंड जो है इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इनको दोनों को मिला के 12 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इसका वेटेज ज़्यादा है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से मुश्किल से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लास्ट जो आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी है एंड दूसरा मैग्नेटिज्म है, इसको जो टोटल वेटेज है 13, मतलब 13 एंड 12 मिला के फिजिक्स को है 25। यानी आपको क्लियर हो गया होगा। आप जैसे देख रहे हैं केमिस्ट्री को 25, बायोलॉजी को 30 एंड फिजिक्स को है 25। तो ऐसे मिला के आपका 80 मार्क्स का ये होगा, 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेंगे। तो टोटल आपके जो एग्जाम में होगा वो 100 में से होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इसमें चैप्टर वाइज हम वेटेज देख लेते हैं और मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगी कि आपको कौन से चैप्टर में एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, या किसमें से आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं। तो चलिए आप देखते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ।
जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको जो टोटल मार्क्स अलॉटेड है 5 मार्क्स। फर्स्ट चैप्टर को जितने मतलब 5 मार्क्स में से ये 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूं ये 90% करेक्ट है, लेकिन हाँ 1-2 नंबर ज्यादा कम इधर उधर हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को टोटल मार्क्स अलॉटेड है 5 मार्क्स। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 4, इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, हम क्विकली देख लेते हैं। 1 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज होंगे और एक इसमें से असर्शन रीजनिंग कंफर्म होगा। क्लियर हो गया आपका? तो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा और दूसरा हमारा होगा असर्शन एंड रीजनिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। यदि ऊपर आप ध्यान से सुन लीजिए, यदि एमसीक्यूज आपके 2 मार्क्स के आते हैं तो फिर आपका जो 2 मार्क्स का है वो 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया आपका? और यदि 3 एमसीक्यूज आते हैं तो यहाँ नीचे 2 मार्क्स का ना आके 3 मार्क्स का आएगा। तो आपको ये स्लाइड में क्लियर हो गया होगा। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और यदि 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन नहीं आता तो 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर वहां ऊपर आप देखते हैं एमसीक्यू में एक कम हो जाएगा। तो इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो यहां पर जो आपको क्लियर हो गया है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को टोटल मार्क्स जो अलॉटेड है वो 5 मार्क्स है। अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने 5 मार्क्स इसको रखे हैं, लेकिन 5 मार्क्स के चांसेस बहुत कम है। आप मान के चलिए इसमें से 2 या 3 मार्क्स से ज्यादा, 3 मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। टोटल क्वेश्चंस 2 आएंगे इसमें से। आप देखिए ऊपर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा या फिर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर बहुत लॉन्ग, लेंदी और टफ है, जिसमें आपके बहुत सारे सॉल्ट्स भी हैं, एसिड्स भी हैं, बेसिस भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चैप्टर को मार्क जो है, वेटेज जो है बहुत कम है। क्लियर है? तो आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चंस हमने पूरा करना है क्योंकि हमें पूरे मार्क्स लाने हैं। एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स को आप लास्ट में प्रायोरिटी दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। टोटल मार्क्स 9 है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। इसमें टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में 5 आएंगे। 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 एमसीक्यूज इसमें कंफर्म्ड है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्लियर हो गया? 1 मार्क के जो है 3 एमसीक्यूज आएंगे और जो 3 मार्क्स हैं इसके 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो मेटल एंड नॉन मेटल्स को टोटल वेटेज 9 मार्क्स का है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी वेटेज ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बच्चों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टफ लगता है। आप मेरे वीडियोस देखिए, बहुत सिंपल इजी मेथड में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका हम देख लेते हैं। टोटल मार्क्स 9 होंगे, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे 2 आएंगे। तो आप देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसमें ज़्यादातर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन इसमें आएगा 4 मार्क्स का, जो होगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस। आप लास्ट ईयर का यदि देखेंगे तो लास्ट ईयर के जो पेपर्स में मेटल नॉन मेटल्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इस बार जो चांसेस है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। तो आपका एक क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का आएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से आएगा। और दूसरा जो 1 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर, वो 5 मार्क्स का आएगा। अब ये जो 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर आएगा, इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस होगी मतलब कार्बन में से ही आपको ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन और होगा लेकिन वो कार्बन एंड इस कंपाउंड में से ही होगा। तो आपको इसमें चॉइस मिलेगी। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये चैप्टर बहुत टफ है, आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, क्योंकि आप 11th में जाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली अलग हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा
आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करती है। चलिए, अब तो आपको केमिस्ट्री का क्लियर हो गया है। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 5 मार्क्स का आएगा। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के थोड़े कम वेटेज है। मेटल एंड नॉन मेटल 9 मार्क्स आएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स 9 मार्क्स के आएंगे। अब हम बढ़ते हैं बायोलॉजी की ओर। बायो के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस है, फर्स्ट चैप्टर आप सब जानते हैं, सबसे बहुत लेंदी है और थोड़ा टफ भी है। इसमें आप देखते हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा प्लांट्स एनिमल्स सब मिला के सिस्टम है। तो ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है और इसको मार्क्स भी अलॉटेड है 10 मार्क्स। यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत आएंगे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस आएंगे 4। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जो हैं टोटल मार्क्स अलॉटेड है 10, इसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 4। ध्यान से सुनिए, 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से 1 क्वेश्चन तो आपका होगा MCQ और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो असर्शन एंड रीजनिंग होगा। इसके आगे देखते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। फिर 5 मार्क्स का अगेन एक क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्लियर हो गया, ये 10 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 4 आएंगे, 2 तो इसमें MCQs होंगे, एक आपका 3 मार्क्स का होगा, एक आपका 5 मार्क्स का होगा। तो लाइफ प्रोसेसेस टोटल आपको वेटेज कितना होगा इस चैप्टर का? 10 मार्क्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है बायो का, लेसन नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आपको लास्ट ईयर पता था, ये चैप्टर सब जानते हैं, ये चैप्टर टफ है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। लास्ट ईयर CBSE ने इसको बहुत कम वेटेज दिया था, 3 मार्क्स का लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आए थे। इस बार आपको रिप्रोडक्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों को वेटेज ज़्यादा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में चॉइस होगी। आपको रिप्रोडक्शन में जो लॉन्ग आंसर जैसे मैं आपको बताऊंगी और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन 2 में आपको ऑप्शन होगा। तो आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है आप उसको कीजिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्कोरिंग है लेकिन थोड़ा सा टफ है। तो यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में टोटल मार्क्स 10, आप देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट में 5 लिखा है, क्योंकि यदि आप रिप्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मार्क्स 5 रहेंगे, और यदि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन वाला 5 मार्क्स वाला अटेम्प्ट नहीं करते, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल मार्क्स 10, मैंने ब्रैकेट में लिखा है 5। यानी आप यदि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से लॉन्ग आंसर नहीं करना चाहते क्योंकि वो टफ आएगा, तो आपको टोटल मार्क्स आपको 5 मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस इसमें 4 आएंगे। अगेन एक क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्शन और इसमें ऑप्शनल हो गया। 1 मार्क के आएंगे 2 क्वेश्चंस, इसमें MCQ, एक तो MCQ होगा और एक असर्शन रीजनिंग आ सकता है। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ये तो कंपलसरी होंगे। जो 2 क्वेश्चंस हैं MCQs, ये कंपलसरी होगा, और 3 मार्क का जो एक क्वेश्चन आएगा ये भी कंपलसरी होगा। तो आप यदि रिप्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आपके मार्क्स 5 हो गए। लास्ट वाला जो मैंने 5 मार्क्स दिया है वो 1 क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर। इसमें आपको एक्सटर्नल चॉइस मिलेगी। याद रखना, इंटरनल चॉइस नहीं, कार्बन में इंटरनल चॉइस थी, मतलब उसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पर आपको एक्सटर्नल चॉइस होगी। एक्सटर्नल चॉइस होगी मतलब आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में आपको रिप्रोडक्शन में से होगा। तो या तो आप रिप्रोडक्शन में से कीजिए या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कीजिए, जो आपको अच्छे से आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो कीजिए। और यदि इनमें किसी में दोनों में से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कोशिश कीजिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने की, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये 5 मार्क्स यदि आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो लॉन्ग आंसर के लिए हमारे जो मार्किंग स्कीम में ये 5 मार्क्स अलॉटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेसन नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लेसन था ये। टोटल मार्क्स इसके लिए 9 अलॉटेड है, मैंने ब्रैकेट में 4 लिखा है, क्योंकि यदि आप इसमें भी आपको एक्सटर्नल चॉइस होगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन में लॉन्ग आंसर में,
तो यदि आप रिप्रोडक्शन अटेम्प्ट करते हो तब तो 9 मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे, लेकिन आप रिप्रोडक्शन में ना अटेम्प्ट करके आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो तो रिप्रोडक्शन के मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, 4 मार्क्स का आप अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पर मैंने टोटल मार्क्स 4, मैंने ब्रैकेट में 4 लिखा है, टोटल मार्क्स 9 होंगे इसको। टोटल क्वेश्चन आएंगे 4। अब 4 में से 3 कंपल्सरी होगा, 1 ऑप्शनल होगा। 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें एक एमसीक्यू होगा और एक असर्शन रीजनिंग होगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ये भी कंपल्सरी होगा। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग आंसर होगा, जैसे मैंने पहले बोला एक्सटर्नल चॉइस होगी बिटवीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। या तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अटेम्प्ट कीजिए या रिप्रोडक्शन का कीजिए। रिप्रोडक्शन कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, तो यदि आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा टफ लगता है तो आप रिप्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजीली आप इसको कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर था, जहां से एवोल्यूशन टोटली डिलीटेड है। हेरिडिटी को टोटल मार्क्स 7 है। टोटल क्वेश्चंस इसमें 2 आएंगे। एक बात ध्यान रखना है, जो बायो में हम न्यूमेरिकल कहते हैं, यानी मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें एग्जाम में फुल मार्क्स इजीली बच्चे स्कोर कर जाते हैं। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर हमारा 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ये, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन इसका थोड़ा टफ होगा। लास्ट ईयर भी यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, इस बार भी चांसेस ज़्यादा है। तो ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिजिक्स बच्चों को टफ लगता है, लेकिन फिजिक्स भी बहुत स्कोरिंग है। न्यूमेरिकल टोटल 2 या 3 से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं आते। न्यूमेरिकल पार्ट कंपैरेटिवली इजी होता है, थ्योरी पार्ट टफ होता है। तो चलिए, सबसे ज़्यादा पूरे साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स कैरी करता है वो था लाइट। ये जो लाइट है, जो चैप्टर नंबर 10 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करेगा 11। इसी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड भी आएगा। टोटल मार्क्स 11 होंगे, इसमें से टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं। न्यूमेरिकल जो पहला पार्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें आने के जो मिरर फॉर्मूला है एंड लेंस फॉर्मूला है, उसमें से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। 1 मार्क के 1 क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू होगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स का अगेन 1 क्वेश्चन आएगा। यहां पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसमें आपको इंटरनल चॉइस, मतलब लाइट में से ही क्वेश्चंस आएंगे, इंटरनल चॉइस होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया है। आगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जो नेक्स्ट चैप्टर है 11। आप सब जानते हैं चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको वेटेज बहुत ही कम दिया है। लास्ट ईयर फिर भी 2 मार्क्स थे, इस बार मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा। तो टोटल मार्क्स 1 है और टोटल क्वेश्चन 1 ही आएगा जो एमसीक्यू में होगा। तो कोशिश कीजिए, जैसे एसिड्स बेस एंड सॉल्ट को मैंने आपको बोला है आप लास्ट प्रायोरिटी दी, लास्ट में पढ़िए, वैसे ही ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को अभी पहले पढ़ लीजिए और जब आप रिविजन करेंगे तो इसको लास्ट में पढ़िए। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लास्ट इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट वेटेज है। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि आप सब जानते हैं मैग्नेटिज्म मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें बहुत सारा पार्ट डिलीटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं टोटल मार्क्स 9 है। मैंने 7 लिखा है क्योंकि वापस यहाँ पर मैग्नेटिज्म और इसमें आपके पास चॉइस होगी। टोटल इसमें से क्वेश्चन 3 आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल भी 100% आएगा। 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक्सटर्नल चॉइस होगी। क्लियर है, 2 मार्क्स में एक्सटर्नल चॉइस होगी। किसके साथ एक्सटर्नल चॉइस होगी? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर ऑप्शंस होंगे, आपको ऑप्शंस होंगे। आप सब जानते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन वगैरह, इसके आने के चांसेस है जो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में बहुत इजी है।
तो आपको यदि वो इजी लगता है, जैसे क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, ये 2 मार्क्स में आने के चांसेस ज़्यादा है, आप क्विकली इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसमें आप देखिए 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। अगेन ये होगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको लास्ट ईयर के आप पेपर्स जब देखेंगे तो आप देखते हैं लास्ट ईयर केस बेस्ड क्वेश्चन आया था लाइट में से, इस बार सीबीएसई ने थोड़ा चेंज कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट लेसन 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समहाउ ये चैप्टर मुझे बहुत इजी लगता है क्योंकि ये मैक्सिमम डिलीटेड है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर नहीं आ रहा है, जनरेटर नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम जो टफ पार्ट है वो तो आपको डिलीटेड है। आपको इसमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स रूल करना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल करना है, क्लॉक फेज रूल करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में जो है डोमेस्टिक सर्किट। बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें सिर्फ थेरी है। तो इसको जो टोटल मार्क्स होंगे 6, मैंने 4 लिखा है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला 2 मार्क्स में एक्सटर्नल चॉइस होगी। यदि आप मैग्नेटिज्म अटेम्प्ट करते हो तो इसको 6 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी अटेम्प्ट करते हो तो इसको 4 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस इसमें से 3 आएंगे। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा जो मतलब मेनली एसोसिएशन रीजनिंग होगा। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ये मैंने जैसे पहले बोला था एक्सटर्नल चॉइस होगा बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। क्लियर हो गया है ये बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब हमारा सबसे इजी चैप्टर है लेसन नंबर 13, आर इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज तो डिलीटेड है, आर इन्वायरमेंट बेसिकली इकोसिस्टम से रिलेटेड है। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें थ्योरी है और एक न्यूमेरिकल है जो सबसे इजी न्यूमेरिकल। इसको टोटल मार्क्स 5 अलॉटेड है, ये आप सबसे पहले कर लीजिए क्योंकि इसमें आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। टोटल क्वेश्चंस 4 आएंगे, 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे, 1 असर्शन रीजनिंग होगा। 2 मार्क्स का जो 2 मार्क्स का है अगेन 1 क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से इसको 5 मार्क्स अलॉटेड है और ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी आएंगे। जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, फूड चेन है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये आपका जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये एक जनरल मार्किंग स्कीम है, इसमें 1 मार्क 2 मार्क इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 90% 1-2 फोकस ज़्यादा दीजिए और मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कीजिए, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। मेरे इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप उस वीडियोस को देखिए, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, और मेरी जो क्वेश्चन आंसर्स की जो मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है आप उसको देखिए, उसमें से आपको 95% से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स उस टेस्ट सीरीज से आपको एग्जाम में आएंगे।